हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पे जो वन नेशन वन पेंशन लागू किया गया है उसका आवेदन आप कैसे करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है और कौन कौन से लोग पात्र हैं इसके लिए, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी जानने को मिलेगा। साथ ही में कैसे आवेदन करना है यह भी बताया हूँ। तो साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो साथियों चलिए सबसे पहले हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि पूरे भारत में यह कैसे मिलने वाला है। तो साथियों यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले विकलांग पेंशन योजना की। इसको कैसे ऐड किया जाएगा, जिसे दिव्यांग पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो दिव्यांग पेंशन है वही विकलांग पेंशन होता है। यहाँ पे बात क्लियर कर दे रहे हैं। भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही एक योजना है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के और 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है। आइए आगे बात करते हैं कि कौन सा अगला पेंशन है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन एक नया पेंशन है, जिसे निराश्रित महिला पेंशन के नाम से भी जाना जाता है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए पेंशन दी जाती है। आइए आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो है वृद्धा पेंशन योजना अगला पेंशन है, जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सरकारी योजना है। इस योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को हर महीने पेंशन मिलती है। आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पे जाके अपने क्षेत्र के अनुसार जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पे जो वन नेशन वन पेंशन है यह क्या है, इसको क्यों लागू किया गया है। तो भारत के सभी राज्यों के पेंशन धारक को एक साथ जोड़कर उनको बराबर पेंशन प्राप्त करवाना है। वन नेशन वन पेंशन की शुरुआत की गई है, जिससे सभी पहचान पेंशन धारकों को यूनिक आईडी नंबर दी जाएगी, जिससे उनका पहचान किया जाएगा और उनको एक ही आईडी कार्ड से सारी सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है। आइए आगे बात करते हैं कि इसमें पहचान पत्र और प्रमाण पत्र क्या क्या लगने वाला है, कैसे बनेगा। तो यहाँ पे पहचान पत्र की बात करते हैं तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप इसमें से कोई भी दे सकते हैं। यदि आयु प्रमाण की बात करते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र की, तो राशन कार्ड आप दे सकते हैं, बिजली बिल दे सकते हैं, अधिवास प्रमाण पत्र भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर बात करते हैं बैंक खाता विवरण की, तो यहाँ पे बैंक पासबुक की कॉपी जिसमें खाता संख्या, शाखा का नाम और IFSC कोड स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। और यहाँ पे 2 या 3 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है। कुछ योजनाओं के लिए आपको अपनी आय प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। साथियों आइए आपको आगे बताते हैं कि इसमें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो कुछ योजनाओं के लिए आपको विधवा प्रमाण पत्र यानी विधवा पेंशन के लिए आपको विधवा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। विकलांगता प्रमाण पत्र विकलांग पेंशन के लिए। साथियों यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन की बात करें तो उम्र और निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और कुछ मामलों में विकलांगता का प्रमाण पत्र भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पे विधवा पेंशन की बात करते हैं तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। साथियों आइए आपको आगे बताते हैं कि आप इसमें आवेदन कैसे करेंगे, इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त करेंगे। तो साथियों सबसे पहले यदि आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में कोई ब्राउजर ओपन कर लीजिए। यदि आपके पास कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है तो आप अपने कंप्यूटर में कोई ब्राउजर ओपन कर लीजिए और इसमें आपको टाइप करना है SSPY, आपको इतना टाइप कर देना है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने एक है जो पेंशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा, एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल SSPY UP, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको आगे वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यूपी वृद्धा पेंशन।
यहाँ पे सभी पेंशन का आवेदन किया जाता है। तो यहाँ पे सामने आपको देखने को मिल रहा होगा वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन। साथियों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो कैसे आप आवेदन करेंगे इसके लिए, तो साथियों यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे जो भी पेंशन आपको दिख रहा है वृद्धा पेंशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखने को मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन योजना के विषय में आवेदन का प्रारूप। साथियों आप आवेदन का प्रारूप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए और आवेदन करना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऑनलाइन आवेदन करें, इस पर ही आपको क्लिक करना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म को सावधानी पूर्वक पढ़कर भर के सबमिट कर देना है। वैसे ही किसी और का आवेदन आपको करना पड़ेगा। तो साथियों यहाँ ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा बहुत सारे पेंशन है। यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है। जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं।